गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि पता है कि हम जो है ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और हम द्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं और भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में अच्छे से हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है हमारा, जाकर के वो प्लेलिस्ट में जाकर के वो लेक्चर देख सकते हैं। जो आज का जो हमारा लेक्चर है, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं, देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं। हिमालय में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हिमालय। क्या चल रहा है? हिमालय। ठीक है, ठीक है, ये चल रहा है हमारा टॉपिक। इस हिमालय के भाग में, हिमालय में जो है चार भाग में पढ़ते हैं। एक है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। ठीक है, और तीसरा है लघु हिमालय। कौन सा है? लघु हिमालय। लघु हिमालय। और चौथा है शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, इन हिमालय के चार भागों में हम पढ़ कर चुके हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं और वृहद हिमालय के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि भारत की सबसे उत्तर में कौन सी चोटी स्थित है, ये हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और भारत की सबसे ऊंची चोटी और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये वृहद हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं क्या? लघु हिमालय। ठीक है, विद मैपिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो लघु हिमालय और वृहद हिमालय, लघु हिमालय और वृहद हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में साथ साथ विस्तृत हैं। कैसे हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है साथ साथ विस्तृत है। जैसे कि हिमालय का जो वृहद हिमालय का विस्तार जो है पूर्व में नामचा पर्वत से लेकर पश्चिम में नंगा पर्वत तक है। ठीक है, आपको लंबाई तो पता ही है 2500 किलोमीटर और क्षेत्रफल मतलब कि इन चारों का जो क्षेत्रफल है सभी को मिलाकर जो क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं मैपिंग की सहायता से। बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है, सोनू सर आपको ला ही रहे हैं। आपको कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम होने की वजह से, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से है। कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो हमने बताया था कि नामचा नंगा पर्वत से लेकर ये कौन सा है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में कहां तक है? नामचा पर्वत तक है। नामचा पर्वत जो पर्वत चोटी है। ठीक है, और जो लघु हिमालय है, हमने बताया था कि लघु हिमालय और वृहद हिमालय जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में साथ साथ विस्तृत है। कैसे हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में साथ साथ विस्तृत है। ठीक है, तो जैसे कि तो लघु हिमालय की जो कुछ 5 महत्वपूर्ण चोटियां हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती है, मतलब कि 5 भागों में पड़ते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में है, कौन सी है? जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर पर्वत श्रेणी। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सी है? उत्तराखंड में बताइए मंसूरी पर्वत श्रेणी। और नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी और नागा टिब्बा पर्वत श्रेणी। तो हिमालय की 5 महत्वपूर्ण चोटियां हैं लघु हिमालय की। ठीक है, ठीक है, जैसे लिखेंगे लघु हिमालय की, लघु हिमालय की 5 महत्वपूर्ण चोटियां। ठीक है,
ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये है धौलाधर पर्वत श्रेणी, ये है मंसूरी पर्वत श्रेणी, और ये है महाभारत पर्वत श्रेणी, और ये है नागा टिब्बा पर्वत श्रेणी। कौन सी? नागा टिब्बा पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा। ठीक है, जैसे कि है जम्मू कश्मीर में कौन सी है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। किसके अंतर्गत आती है ये? यह आती है कौन सी? यह आती है लघु हिमालय के अंतर्गत। किसके? लघु हिमालय के अंतर्गत। ऐसे पूछेगा प्रश्न, बताइए लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी बताएंगे आप? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है? धौलाधर पर्वत श्रेणी। कौन सी है? धौलाधर पर्वत श्रेणी। कौन सी? धौलाधर पर्वत श्रेणी कहां पर है ये? ये है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? धौलाधर पर्वत श्रेणी है आपकी हिमाचल प्रदेश में। और तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? ये कौन सी है तीसरे नंबर पे? ये है मंसूरी पर्वत श्रेणी। मंसूरी पर्वत श्रेणी। ये कहां पे है? यह है आपके उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड में। ठीक है, और चौथी कौन सी है? महाभारत पर्वत श्रेणी। कौन सी है? महाभारत पर्वत श्रेणी। महाभारत पर्वत श्रेणी। ये कहां पे है? ये है आपके नेपाल में। नेपाल में है। और पांचवें नंबर पे है नाग टिब्बा। कौन सी है? नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी। कौन सी है? नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी। ये भी जो है नेपाल में है। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए है, ये कौन सा हिमालय है? ये है वृद्ध हिमालय। ठीक है, ये कौन सा है? वृद्ध हिमालय है। हमने बताया था कि ये पूर्व से पश्चिम दिशा में सात विस्तृत है। ठीक है, हमने बताया था आपके लिए पूर्व से पश्चिम दिशा में सात विस्तृत हैं। तो वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो है समतल सपाट मैदान पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम खुली घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुली घाटी कहते हैं। तो इन घाटियों को जो है कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि है जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी घाटी है? जम्मू एंड कश्मीर में यह है पीर पंजाल। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी घाटी है बताइए जरा? जम्मू कश्मीर में है कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी। ठीक है, ऐसे पूछेंगे, बताइए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और वृद्ध हिमालय के मध्य जो है कौन सी घाटी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और वृद्ध हिमालय के मध्य कौन सी घाटी है जम्मू कश्मीर राज्य में? तो आप कौन सी बताएंगे? कश्मीर घाटी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ले लो, कौन सा है? धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? कौन सी घाटी है? हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कौन सी है? कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है, इसी टाइप से एक घाटी है
सिक्किम राज्य में, सिक्किम में कौन सी है, सिक्किम में है चुम्बी घाटी है। कौन सी है, चुम्बी घाटी सिक्किम में। सिक्किम में नहीं, पहले इसके लिख लेते हैं। नेपाल में जो है, नेपाल में कौन सी है, काठमांडू घाटी। कौन सी है, काठमांडू, काठमांडू घाटी। ठीक है, नेपाल में कौन सी, काठमांडू घाटी। सिक्किम में कौन सी है बताइए जरा। सिक्किम में है आपके कौन सी है बताइए। सिक्किम में आपके चुम्बी घाटी है। कौन सी है, चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में कौन सी है, कश्मीर घाटी है। हिमाचल प्रदेश में जो है कुल्लू कांगड़ा घाटी है। धौलाधर पर्वत श्रेणी और वृद्ध हिमालय के मध्य में है। नेपाल में है काठमांडू घाटी है। ठीक है, और सिक्किम में जो है कौन सी है, चुम्बी घाटी है। और लघु हिमालय की 5 महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो आपको देख रही है, पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, महाभारत और नागटिब्बा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ इसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जान लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब नोट कर लिया होगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है लघु हिमालय के सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी है। कैसी है, सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी है। मिटा लेते हैं तो पहले तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। मान लीजिए यह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी है, यह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है क्या है, श्रीनगर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है तथा दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, जम्मू है। क्या चीज है, जम्मू है। ठीक है, यहीं पे जो है वैष्णो देवी का मंदिर है। किसका है, वैष्णो देवी का मंदिर है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। अच्छा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही एक दर्रा है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर जो है एक बनिहाल दर्रा है। कौन सा है, मान लीजिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी यहीं पे जो है बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। कौन सी है, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। ऐसे पूछेगा बताइए बनिहाल दर्रा कहाँ है, किस पर्वत श्रेणी पर है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है। तो बनिहाल दर्रा कौन से, कहाँ बताएंगे आप, तो बताएंगे आप पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर। कहाँ पर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर बताएंगे। पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बनिहाल दर्रे में ही कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग। ऐसे पूछेगा कि बताइए जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे में है, तो कौन से बताएंगे, बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में क्या है, जवाहर सुरंग है। कौन सी है, जवाहर सुरंग है। ठीक है, अच्छा, ये जो पर्वत श्रेणी है इसके पूर्व में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के आप जो देख रहे हैं ना, इधर पूरब है, इधर क्या है, पूरब है, इधर है पश्चिम। ठीक है, ऐसे पूछ लिया कि बताइए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पूरब में कौन सी पर्वत श्रेणी है लघु हिमालय की। ठीक है, तो आप कौन सी बताएंगे, तो आप बताएंगे धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी को जो है हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। धौलाधर पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ही है। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, ये किस पर है, धौलाधर पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, इसके पूर्व में क्या है, मंसूरी है। मंसूरी के पूर्व में है महाभारत और नागटिब्बा पर्वत श्रेणी है। ऐसे ही एक जो आप देख रहे हैं ना, यह है वृद्ध हिमालय। कौन सा हिमालय है, वृद्ध हिमालय। और यह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो डल झील
डल झील पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और वृद्ध हिमालय के मध्य स्थित है। डल झील कहाँ है? डल झील पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, डल झील पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य स्थित है। कहाँ है? मध्य स्थित है। ठीक है। डल झील कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। डल झील, उलर झील, ठीक है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है। लघु हिमालय जो है यह वर्ष भर हिमच्छादित नहीं रहते। लघु हिमालय वर्ष भर हिमच्छादित नहीं रहते। ठीक है। शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मियों में जो है बर्फ पिघलने लगती है। गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है। कहाँ पर? लघु हिमालय पे। ठीक है। जबकि वृद्ध हिमालय वर्ष भर हिमच्छादित रहते हैं, जिस कारण यहाँ पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती। शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान होने के कारण यहाँ पे शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। कौन से? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान है? शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान। जैसे कि आपने देखा होगा ना, मान लीजिए यह पर्वत है, इस टाइप से, मतलब कि मुलायम होगा बिल्कुल, शीतोष्ण मुलायम के घास के मैदान। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, कौन से? गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है। और ऐसे ही उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल। उत्तराखंड में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान क्या कहते हैं? बुग्याल एंड पयाल कहते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल और पयाल। बुग्याल, पयाल। ठीक है। ये कहाँ कहते हैं? ये कहते हैं आपके उत्तराखंड में। ठीक है। कहाँ कहते हैं? आपके उत्तराखंड में। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सब जो है इतनी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान होने के कारण यहाँ पे कुछ स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन, मतलब कि हिल स्टेशन पाए जाते हैं। कुछ जो है हिल स्टेशन पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन से बताइए जरा? गुलमर्ग और सोनमर्ग हिल स्टेशन। जैसे कुछ मैंने बताया ना, कुछ हिल स्टेशन पाए जाते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठंड में हाथ ऐसी हो रहा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब मतलब कि घूमने वाले स्थान है, मतलब कि फेमस है, स्वास्थ्यवर्धक। घूमने जाते हैं ना लोग, हिल स्टेशन। शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब जो है हिल स्टेशन है। कैसे हैं? हिल स्टेशन है। ठीक है। ऐसे ही ले लो आपके उत्तराखंड में है मंसूरी, ठीक है, और है नैनीताल। क्या है? नैनीताल।
और है आपका रानीखेत, क्या चीज है, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, और है बिंडसर, क्या चीज है, विंडसर। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ पर्यटक स्थल है। तो अब मिलते हैं, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो हमारा लेक्चर होगा शिवालिक हिमालय। उसके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।